हाँ ध्यान से देखो 2x + 1 का होल क्यूब, यहाँ पर जो है a का मान है 2x और b का मान है, 1 लिख लेते हैं a का मान क्या है और b का मान क्या है, मान बैठाइए हो जाएगा। a का आ जाएगा 2x प्लस b का आ जाएगा 1। देखो इधर ध्यान से देखो, a का क्यूब मतलब a के बदले किसको लिखेंगे 2x का क्यूब, उसके बाद है b का क्यूब, तो b के बदले क्या लिखिएगा और 1 का क्या 1 का क्यूब, समझो पहले ठीक है, लिखते हुए पकड़ी जाएगी तो बहुत मारेंगे। प्लस 3 और a का स्क्वायर, तो a के बदले क्या लिखेंगे और 2x का क्या और b, तो b के बदले क्या लिखा जाएगा प्लस 3 और a, तो a के बदले क्या लिखना है और b स्क्वायर मतलब क्या लिखना है b स्क्वायर में 1 का स्क्वायर। बोलो मान बैठाने में कोई दिक्कत है किसी को? फिर से देखो ध्यान से, 2 को पढ़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना, और 1 को पढ़ेंगे 3 बार, कितना हो जाएगा, कौन कौन बोला 3, 1 को 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया कितना 1 का स्क्वायर 1, 3 दूना। इसको तुम सीधा करके लिख सकते हो, क्या सीधा करना है देखो बढ़िया से, पहले पावर हो गया 3, तो 3 के बाद कौन आएगा बोलो, कौन आएगा 3 पावर के बाद 2 पावर वाला, x पर पावर 3, x पर पावर कितना आया 2, और फिर हो गया x पर पावर क्या 1, और लास्ट में क्या बचा, आया समझ में? क्या समझे यहाँ से कि जो पावर होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट में संख्या, सबसे लास्ट में। इसी तरह जितना सवाल इस तरह का बताएंगे सबको ऐसे ही अरेंज करना है, समझ गए ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, a के जगह पर क्या दिख रहा है सबको, a के जगह पर क्या है 2a, और b के जगह पर क्या है -3b। दो तरीके से बना सकते हैं, या नहीं तो b का मान -3b लेंगे तो ये वाला सूत्र लगेगा, और b का मान +3b लेंगे तो a - b का होल क्यूब वाला सूत्र लगेगा। इसी से बना लो, देखो a पर पावर 3, तो a का मान कितना है, इस पर पावर कितना, फिर b पर पावर 3, तो b का मान कितना है, और इस पर पावर 3 गुना a का स्क्वायर मतलब इंटू b का 3 इंटू a का मान कितना 2a, और b स्क्वायर मतलब क्या लिखिएगा 2 पर पावर 3 कितना हो गया, 3 पर पावर 3 कितना हो गया। अब देखिए ध्यान से, जब माइनस को 2 बार पढ़ेंगे तो प्लस होगा, लेकिन जब माइनस को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे, प्लस और माइनस क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 तिया a स्क्वायर b, क्या लिखना है a स्क्वायर b, ठीक है। इधर हो गया माइनस का स्क्वायर, 2 बार में माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस और प्लस क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 तिया a b स्क्वायर a b। यहाँ क्या समझे हम लोग, ध्यान से देखो, जहाँ गलती हो सकता है उस पॉइंट को समझो, ठीक है। यहाँ पर है a पर पावर 2 और b 1 है, तो a पर पावर 2 और b 1 है, और यहाँ पर में a जो है 1 है और b का क्या हुआ है 2। चलो देखो ध्यान से, फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल क्यूब, जहाँ पर a का मान क्या होगा 3/2x और b का मान क्या होगा 1। मान पहले इसको जो है बैठाने के लिए ढंग से सीखना है, फिर उसको क्यूब करना है कि नहीं है, 2 स्टेप तो है ही। पहला है a पर पावर 3,
तो बताओ a के जगह पर क्या है 3 बटे और इस पर पावर क्या लिखेंगे, फिर b पर पावर 3, तो b का मान 1 है तो 1 पर पावर कितना, फिर 3 लिखेंगे फॉर्मूला से। a का स्क्वायर तो a के बदले क्या लिखेंगे 3 बटे और इसका क्या स्क्वायर है, गुना क्या b का मान बोलो कितना, तुम बोलो, अरे तुम बताओ b का मान यहाँ कितना लिखेंगे 1, कहाँ 1 है 8, 1 क्या बोल रही है 1 ना, ए उधर देख रही है बकरी, ध्यान दो यहाँ, ठीक है। b का मान कितना होगा, यहाँ देखो क्या है b का मान 1, उसके बाद प्लस 3 कहाँ से आया फॉर्मूला से, a का मान कितना 3 बटे 2x और b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब देखो 3 को 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 2 को 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा, x पर पावर कितना हो गया, 1 को 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर कितना 9 तिया और 2 का स्क्वायर कितना, और यहाँ x का क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, 3 तिया 9 बटे और 1 का स्क्वायर 1 आया, तो इस पूरे को गुना करेंगे 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा। अब इसको सीधा करना है, सीधा क्या करना है, x पर पावर 3 वाला सबसे आगे, उसके बाद x पर पावर 2 वाला, उसके बाद x पर पावर 1 वाला, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 1, और उस लास्ट में कौन रहेगा संख्या, लास्ट में रहेगा संख्या बताएगी। a का मान बोलो कितना है, गुड। b का मान बताओ कितना है -2/3, क्लियर है। देखो a पर पावर 3 तो a के बदले क्या लिखेंगे x पर पावर, फिर b पर पावर 3 तो b के बदले क्या लिखिएगा -2/3 y पर पावर प्लस 3 कहाँ से आया फार्मूला से आया, और a का स्क्वायर मतलब a के बदले क्या है, और b के लिए क्या आएगा -2/3y प्लस 3 और a के लिए क्या आएगा x और b स्क्वायर मतलब -2/3y का हल कर लेना है, x का क्यूब वही रह जाएगा और 2 पर पावर 3 कितना हो गया 3 का क्यूब कितना हो गया और y का क्यूब, माइनस को 3 बार पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है माइनस। अब यहाँ देखो आगे प्लस और माइनस क्या हो गया, तो 3 और 3 क्या हुआ कट गया, तो 2x स्क्वायर y क्या बचा 2x स्क्वायर, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 और 3 का स्क्वायर कितना कट गया, 3 चौके 12 3 तिया, तो क्या बचा 4/x कितना है 1 और y कितना है माइनस को पढ़ेंगे 2 बार तो क्या हो जाएगा ऐसे। पानी है, जाओ पी के आओ। मान याद करें 7 नंबर सवाल, मान ज्ञात करें।
पीछे करो रे, डेस्क पीछे करो। चलो आगे समझो ध्यान से, देखो ध्यान समझना। मान ज्ञात करें। देखो जो पहला सवाल है 99 पर पावर कितना है 3, तो ऐसा तो कर सकते हैं कि 99 गुना 99 गुना 99, ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 100 में घटाएंगे कितना, और इस पर पावर कितना 100 में 1 घटेगा तो क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a का मान जो है वो कितना दिख रहा है और b का मान कितना है, फॉर्मूला लगेगा क्या, a प्लस b का होल क्यूब, बोलिए फॉर्मूला। b का मान -1 हो गया, माइनस है ना, a क्यूब प्लस 3a, वेरी गुड। देखो ध्यान से, a पर पावर 3 तो a का मान कितना है 100, तो 100 पर पावर, b पर पावर 3 तो b का मान कितना है 1 पर पावर 3, माइनस भी है, माइनस हो गया। 3a² मतलब बोलिए 100 का, और इंटू b के बदले क्या लिखेंगे, फिर 3 इंटू a के लिए और b का -1 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, 100 को 3 बार पढ़ेंगे तो 2 2 4 2 6, जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का क्यूब कितना होता है, मतलब 0 पर पावर जितना उतना ही 0, है कि नहीं है। तो यहाँ 0 का 2 तो 2 तिया कितना 0, 6 0। 1 पर -1 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या रह जाएगा, -1 को 3 बार पढ़ेंगे तो -1 रहेगा। प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस 100 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान से देखो, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, कितना हो गया 10,000 को 3 से गुना करेंगे तो 10 तिया कितना हो गया, 10,000 गुना 3, बोलो 10 तिया कितना 30,000। माइनस को 2 बार पढ़ेंगे तो माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस प्लस क्या हो गया 3 गुना 100 कितना हुआ, जिसके जिसके आगे प्लस रहेगा उसको जोड़ देना है, क्या करना है, तो इसको जोड़ देंगे और 300 को 1 2 3 00, माइनस माइनस प्लस चिन्ह किसका, 30,000 में 1 जुटेगा तो 30,000 कितना हो जाएगा, क्या लग रहा है 3,001 है, पढ़ लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000, दोनों को आपस में माइनस कर दो, हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 102 पर पावर क्यूब, ठीक है। तो 102 को लिखेंगे क्या 100 प्लस 2 लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस b का होल क्यूब, बोलिए
चलिए ध्यान से समझते हैं। ए का मान और बी का मान कौन बताएगा? हाथ उठाओ। ए का मान और बी का मान। बैटरी खड़ी हो, बोलो ए का मान कितना है? तुम लोग नहीं बताना, ठीक है, उसको सीखने दो। बताओ कितना है ए का मान? ठीक है, बी का? बैठो। बी का मान कितना है? तुम्हें मारेंगे अभी। देखो इधर, ए का क्यूब है तो ए का मान कितना है? 100। तो ए का क्यूब मतलब 100 का, और बी का क्यूब मतलब 2 का, फिर 3 गुना ए का स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे? 100 का, और गुना बी का 2, प्लस 3 गुना ए का मान कितना, और बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? देखो 100 को 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 1 पर कितना 0, 2 2 4 2 6, 2 पर क्यूब कितना हो गया? 3 दूना कितना हो गया? और 100 का स्क्वायर कितना 0, कितना 0 हो गया? 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 गुना 100, 1200, 12 गुना 100, सबको जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। देखो ध्यान से देखो, 998 का क्यूब, तो 998 होगा, 1000 में घटेगा कितना? 2, तो बचेगा 998। फार्मूला हम लोग लगाएंगे क्या, बोलो? ए प्लस बी का होल क्यूब। बोलिए फार्मूला, ए क्यूब प्लस, इन फार्मूला लगेगा। तो ए पर पावर 3, तो ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? बी का क्यूब मतलब -2 का 3a स्क्वायर, तो 3 और a स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे? 1000 का, और गुना b का मान क्या लिखना है? फिर 3a की जगह क्या लिखिएगा? और b स्क्वायर मतलब -2 का। अब इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? 1 पर कितना 0 है? 3, 3 0 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया 9, तो मतलब 1 पर कितना 0? 4 5 6 7 8 9। -2 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? -8, 2 तिया कितना हो गया? 6, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 1000 का स्क्वायर, तो 3 0 3 0 का डबल कितना 0? 6 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 4 तिया, माइनस माइनस 12 गुना 1000 कितना हजार? शुरू वाला ये, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस, और इसके आगे क्या है? प्लस। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिए, शुरू और लास्ट को। माइनस माइनस प्लस चिन्ह किसका? इसमें जोड़ दो 8, 1 2 3 4 5, और लास्ट में क्या हो गया? दोनों को माइनस कर दो। दोनों को क्या करना है? माइनस। इसलिए सब देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। कहा है कि गुणनखंड ज्ञात करें। क्या निकालना है? सबका गुणनखंड करना है। बढ़िया समझो। रुको रुको, इधर से। पहला सवाल देखो। पहला सवाल है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल क्यूब। अगर सवाल में हर जगह प्लस है तो a प्लस b का होल क्यूब, और अगर शुरुआत में 2 जगह माइनस है, जैसे इसमें 2 जगह माइनस है, तो a माइनस b का होल क्यूब। तो ये सोचो कि 8 जो है वो किसका क्यूब है?
8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 2 दूनी 4 दूनी, तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। और b अकेले है, सिंगल है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? b। हर जगह प्लस है तो हम लोग भी क्या देंगे? प्लस। और इसका क्या हो गया? होल क्यूब। हो गया आंसर। पहला सवाल खत्म। अब देखो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में 2 जगह क्या है? माइनस है, बस इतना ही है। तो यहाँ पर भी क्या देंगे? हो गया दूसरा सवाल। यहाँ ध्यान से देखो ना, देखो यहाँ माइनस है 2 जगह है ना, और तीसरा में क्या है? प्लस। तो फार्मूला जो होता है माइनस वाला का, लास्ट में जाकर के क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 2 माइनस है तो 8 का हो गया 2, b हो गया सिंगल में a माइनस b का होल क्यूब। अब तीसरा सवाल देखो, उसको लिखना पड़ेगा, इसको बना लोगे, आसान सवाल है। देखो तीसरा नंबर 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। 2 ही को देखना है मेन, शुरुआत का 2। 27 किसका क्यूब? 3। और 125 किसका क्यूब? 5। 27 में ए बी सी डी पी एक्स वाई जेड कुछ है? नहीं है, लेकिन 125 में क्या है? a। और 2 माइनस 1 प्लस, इसका मतलब बीच में क्या आएगा? और इसका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? होल क्यूब। क्या पता चला? 27 kiसका क्यूब है? 3 का। 125 किसका है? क्यूब याद करवाए थे ना 12 तक का। चौथा सवाल 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। तो 64 का क्यूब बोलो 4। 27 का क्यूब बोलो। 64 में a है तो a, 27 में क्या है? 2 माइनस 1 प्लस, तो बीच में क्या होगा? और इसका क्या हो जाएगा? क्लियर है? पांचवा सवाल देखो, 27 का क्या होगा? 27 का क्या होगा? 3। 216 का क्या होगा? और ऊपर में 1 है तो 1 का क्या होगा? 1। और 2 माइनस 1 प्लस, तो बीच में क्या होगा? पांचों सवाल देखो, सत्यापित करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बराबर के जो पहले है इसको LHS कहते हैं और इसको RHS कहते हैं। बराबर के पहले क्या कहेंगे? LHS, और इधर क्या कहेंगे? तो हम लोग RHS टू LHS करेंगे। RHS को हल करेंगे और हल करके क्या लाना होगा? LHS, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर आएगा लेफ्ट हैंड साइड। चलो RHS वाला पार्ट बराबर के जो बाद है उसको पहले लिखेंगे x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x को तीनों से गुना करना है। x को क्या करना है? बढ़िया समझना, x गुना एक्स स्क्वायर क्या बना? क्या बना? x क्यूब। x गुना एक्स वाई तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाई। इसके आगे चिन्ह क्या था? x गुना वाई स्क्वायर तो क्या हो गया? एक्स वाई। x का तीनों के साथ गुना का काम खत्म हो गया। अब y का गुना करना है तीनों के साथ, तो y गुना एक्स स्क्वायर, तो ABCD में पहले x आता है कि पहले y आता है? y गुना एक्स स्क्वायर तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर y प्लस में है y गुना एक्स वाई, तो एक्स वाई का y गुना एक्स वाई तो एक्स वाई का स्क्वायर। इसके आगे चिन्ह क्या है? प्लस, और प्लस क्या होता है? प्लस। y गुना वाई स्क्वायर क्या बना? देखो ध्यान से समझो, x 2 और y 1 है ना। खोजो और कहीं पर है ये चीज तुमको दिखा कहीं? देखो इसके आगे माइनस और इसके आगे, अब देखो ये दोनों सेम मिला, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस हो गया, दोनों खत्म हो गया। क्या बचा? और y क्यूब के आगे क्या है? तो प्लस क्या लिखेंगे?
किसके बराबर में आया? बराबर के पहले वाला, और बराबर के पहले वाले को क्या कहते हैं? लास्ट में लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS सत्यापित। उतारो।